की क्लास का आंटी से अनुरोध है कि आप मंगलाचरण करें। सरिता आंटी चेन्नई, आप एक बार मंगलाचरण करो ना जब तक विजय आंटी आती है। प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडी सम्मुखितणं वोच्छं नमि ऊर्णनेमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशे तवं वोच्छम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जन्म जयतु शासनम। कोमटसार कर्मकांड ग्रंथ राज की जय। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय जय। विजया जी नहीं आई क्या? तो था उनको। ललिता जी दिखी है क्या? का वीडियो ऑफ है। नहीं है वीडियो ऑन है। विजय आंटी भी अभी नहीं दिख रही है। नरेंद्र भाई साहब, ललिता जी है ना? हाँ ललिता जी है। ललिता आंटी आ गई है। वीडियो ऑन हो गया आंटी का। ललिता आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज शुरू करवाइए। प्रणमीय शीर्षाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयडि समुत्थितं वोच्छम् नमियुणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशे तवं वोच्छम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्मकांड जी करंथराज की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी ग्रुप में विराजमान है, वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को, नेमीचंद भाई साहब और भी उमराव भाभी, जो भी पूज्य जन है, सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आज केसी भाई सब नहीं आए क्या? नहीं, चल कुंडलपुर चले गए क्या? नहीं, वो 10 लक्षण बोल के नहीं आए दीदी। क्या बोल के? पर्यूषण चल रहे हैं ना, इसलिए। अभी 10 लक्षण ही चल रहे हैं ना, उसलिए नहीं आए। तो 10 दिन क्लास नहीं होगी क्या? नहीं, वो 2 दिन कल अष्टानी, परसों अष्टानिका के बाद करेंगे ज्वाइन। परसों अष्टानिका भी कहाँ से आ गई? नहीं, अष्टानिका नहीं, अष्टमी 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 के बाद आएंगे। अष्टमी के बाद करेंगे। चलिए ठीक है। 124 नंबर की गाथा में
73 जो अध्रुव प्रकृति बंधी है, आप लोग को अगर ध्रुव अध्रुव बहुत बढ़िया से समझना है तो एक चीज हम लोग समझ के रखें, शादी बंध बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूज। अनादि तो समझ में आ जाता है, शुरू से बंध रहा है। ध्रुव भी समझ में आता है कि लगातार बंध रहा है। अध्रुव भी समझ में आता है, छोड़ के बनता है। शादी इसलिए पकड़ में नहीं आता, शादी बंध दो तरह से हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया है, नित्य निगोदिया है, निगोदिया में ही है, अभी वो चल रहा है अनादिकाल से निगोदिया में, क्योंकि सभी नित्य निगोद से ही निकलते हैं। सॉरी, हाँ, नित्य निगोद से निकलते, नित्य निगोद से वो इतर निगोद में आया। जब तक वो नित्य निगोद था तब तक वो और नित्य निगोद में ही रहने वाला था। तो किसका बंद कर रहा था, किस जाति का बंद कर रहा था? एक इंद्रिय जाति अनादि था उसका, वो जाति का पूछ रहे हैं, सॉरी। क्या बंद कर रहा था? एक इंद्रिय जाति का, एक इंद्रिय जाति का बंद कर रहा था, क्योंकि उसी में पड़ा था और उसी में पड़े रहना उसको। तो त्रश भी नहीं बंद कर रहा था। अब वो इतर निगोद में आ गया। इतर निगोद में आते ही दूसरे ही और एक अवली बीतते ही वो पंच इंद्रिय का बंध शुरू कर सकता है, हो सकता है। उसको होगा तो उसके अपने परिणामों से ही, लेकिन हो सकता है। या त्रस बंद करना चालू कर दिया, तो ये शादी कहलाया। क्योंकि आज तक उसको नहीं हो रहा था, ये शादी हो गया। इसको भी शादी बंद कहते हैं। अगर आप लोग बंद नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं कर सकूंगी। इसके बाद फिर एक क्लास लेनी है। कल मेरे गले में इतना कम दर्द था, क्योंकि शाम की क्लास ली नहीं, तो मेरे रात में गले में बहुत कम दर्द था। रोज तीनों, देखिए ना, तीनों क्लास में। दीदी त्रस पर्याय का तो वो प्रथम बार ही किया ना, हाँ, इसीलिए तो शादी हुआ ना। तो आज तक किया नहीं था। करके छोड़ के वापस करता है तब होता है ना शादी। अभी पूरा सुन तो लीजिए। मैंने यही तो कहा ना कि शादी बंद आप लोग को विशेष आज और समझा देते हैं। क्यों शुरू किया मैंने, इसीलिए शुरू किया ना। तो वो भी शादी बंद कहलाएगा, है ना। अनादि से नहीं हो रहा था, जब तक जीव जगत में है तब से नहीं हो रहा। हम लोग सबको ही, हम लोग को किसी को भी पंचेंद्रिय जाति का, त्रस पर्याय का, जितनी भी नित्य निगोद वाली पर्याय की छोड़ के जितनी प्रकृतियां हैं, उस सारी प्रकृतियों के हम लोग शादी बंधी हैं। सारे जीव जो भी त्रस में आ गए वो शादी बंधी है उनके लिए। केवल ध्रुवबंधी प्रकृतियां इन्होंने 47 बता दी। यही प्रकृति है जो सब जीवों को अनादि काल से बंध रही है। अनादि यही इतनी सी प्रकृति है, 47 प्रकृति, जो कि जब तक हम गुणस्थान नहीं बढ़ता है तब तक। किन्हीं का खुला है भाई? चोंचो कहाँ से आ रही? मेरे यहाँ से तो आती नहीं है चोंचो। अब बंद हो गया, देखिए किसी का था खुला। अब ये हमने समझा शादी बंद, जो अनादि काल से आज तक नहीं बंधी थी। पर्याय चेंज होने से, जीव समाज चेंज होने से और प्रकृति बंधने लगी, ये भी शादी बंद कहलाता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक्त्व में आ गया। सम्यक्त्व में आकर के, क्योंकि सम्यक प्रकृति का तो बंद होता नहीं है, इसलिए हम लोग सम्यक प्रकृति का तो कह ही नहीं सकते हैं। मिथ्यात्व से चौथे गुण स्थान में आया, प्रथमोपशम करके मिथ्यात्व का बंध एक बार छूट गया, बंध छूट गया, और पुनः वो चौथे गुण स्थान से मिथ्यात्व में आ गया, तो उसका ये शादी बंध कहलाएगा। तो इस तरह से शादी बंध की दो विवक्षा है। बात समझ में आई होगी। जिन प्रकृतियों को आज तक जीव नहीं बांधा है, बांधना चालू कर देता है, वो भी शादी बंध कहलाता है, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई, वो अनादि से नहीं बंध रहा है। जो जितने कर्म प्रकृति, 47 कर्म प्रकृतियां कैसी है? अनादि से बंध रही सब जीव को। सूक्ष्म जीव, बादर जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, कोई भी, जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने कितने सिद्ध, कितने अनंत अनंत सिद्ध हैं, सभी के जब सिद्ध बनने के पहले थे तो उनको भी ये 47 प्रकृति थी, ध्रुवबंदी, अनादि बंदी थी। तो इस तरह से शादी बंध दो तरह का होता है। मिट करके वापस शुरू हो जाना भी शादी बंध है। जिन प्रकृतियों का आज तक बंध नहीं हुआ था, बंध शुरू हो जाना, क्या हुआ? बंध शुरू हुआ। शुरू होना ही तो शादी कहलाता है ना। बंध शुरू हुआ, शुरू होने का मतलब शादी बंध। तो इस तरह से दो तरह का शादी बंध होता है। एक होमवर्क आप लोग को, हालांकि मैं कल तो नहीं क्लास में रहूंगी कि आपके होमवर्क की मैं
यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ कराएंगे तो फिर विशेष आगे हम नहीं पढ़ा समझा पाएंगे, तुरंत समय खत्म हो जाता है। तो 124 नंबर प्रकृति का 124 नंबर गाथा का विशेषार्थ है 73 प्रकृति का ध्रुव बंध है। इन प्रकृतियों में से एक बार में किसी भी जीव के पंचेंद्रिय संकील, आपका मनोज, हम यहाँ पर जीव समास की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब साधारण से अगर किसी एक जीव को इस 73 प्रकृति में से बंध होगा तो कितनी प्रकृति का हो सकता है। जैसे कहा गया मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 प्रकृति को छोड़ के 117 प्रकृति का बंध होता है। थोड़ी सी देर के लिए हम मान लेते कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो क्या मुझे 117 प्रकृति का बंध हो रहा है क्या? नहीं होगा ना दीदी। क्यों नहीं होगा? जैसे पर्याप्त अपर्याप्त होगा तब पर्याप्त नहीं होगा वैसे। अच्छा, ये तो चलिए सप्रतिपक्षी का आपने एक ठो नाम लिया, पर इसमें तो बहुत सारी प्रकृतियां है ना, निष्प्रतिपक्षी भी है और भी है। तो जैसे औदारिक शरीर होगा तो वैकृक शरीर नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जाति एक होगी, गति एक होगी, जाति एक होगी, ऐसे। बहुत बहुत सुंदर उत्तर, यही सुनना चाह रहे थे हम कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं। और बोलिए, इसमें से पढ़ के बोलिए। संस्थान एक होगा, सैनन एक होगा, अनुपूर्वी एक होगी, आयु भी एक होगी। हाँ आयु तो होगी, आयु तो एक होती ही है, आयु तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। और फिर जो जितने युगल है उसमें से एक होगा। हाँ, जैसे भी आयो गति युगल है तो प्रशस्त है, तो अप्रशस्त नहीं आएगा उस टाइम। वेदनी में भी साता में एक, चाहे साता चाहे साता होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग का उत्तर सुन के, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग इतना और बता दीजिए, यहाँ मोहनीय की 7 प्रकृति है, वो कौन कौन सी है, और इसमें से बंधेगी एक बार में तो कितनी बंधेगी? वो तो आपने फटाफट बता दिया, 6 संगनन में से एक बंधेगा, है ना, साता में से एक बंधेगा। मोहनी की 7 प्रकृति यहाँ पर लिख रखे हैं। क्या ये 7 हमेशा बंधेगी? नहीं बंधेगी तो क्या इनका क्या क्या कैसे बंद होगा? सिर्फ इसमें एक आयु बंद नहीं है, नहीं, हास्य रति, रति, शोक और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 7। इनमें से जैसे वेद एक बंधेगा, और फिर जैसे हास्य रति में से एक, और रति शोक में से एक बंधेगा। मैंने आपसे पूछा है ना, आपने तो जुगल बता दिया इसमें। हाँ नहीं, ठीक, वैसे आपने ठीक बोला है। एक ग्रुप बताइए कि ये बंधेगा। वेद कोई भी लीजिए, बाकी 4 का ग्रुप बनाइए। 4 का ग्रुप मतलब जो 9 कषाय में से जो, हाँ, उसी 4 में से जो आपने चारों नाम बोला, सही बोला आपने चारों नाम, उस 4 नाम का ग्रुप बनाइए कि कौन किसके साथ बंधेगी। हास्य के साथ हाँ, बंधेगी, नहीं या फिर आरती बंधेगी। हाँ, 1 मिनट। हास्य के साथ रति या आरती में से एक बंधेगी। 1 मिनट, मैंने आपको क्या कहा? अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्लास में पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो ऐसे समय बीत जाए। मैंने कहा केवल वेद को या करके बोलेंगे, बाकी का ग्रुप एकदम बनाएंगे। परफेक्ट ग्रुप है उनका, या नहीं है वहां पर या नहीं है, या केवल वेद में चलेगा। भाई पुरुष वेद भी बन सकता है, स्त्री वेद भी। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि वेद को छोड़ दीजिए, वेद कोई भी चलेगा। इस 4 प्रकृति का ग्रुप बनाइए। हास्य रति, फिर भय शोक। हास्य रति एक, रति और शोक का एक, रति और शोक। जब बंधेगी तो हास्य, और जैसे अभी किसी ने कहा हास्य रति बन जाएगी, हास्य रति। हमको बताइए, हंसते हुए हम लोग दुखी होते हैं क्या? रति कैसे बंधेगी? जिस समय हम खुश होते हैं तो हमारे बोला मैंने, हास्य के साथ रति बंधेगी। रति और रति के साथ शोक। हाँ, आप लोगों ने पहले रति दोनों बोला था, फिर मैंने कहा कि नहीं ग्रुप बना के बोलिए, वही समझा रही हूँ। आपने यही बोला है। तो हमारे हास्य और रति का जोड़ा है,
अरति और शोक का जोड़ा। अरति बंधेगी, नियम से शोक बंधेगा, शोक बंध रहा है, नियम से अरति बंधेगी। कभी भी रति के साथ अरति नहीं बन सकती, हास्य के साथ शोक नहीं बन सकता है। यही चीज समझाने के लिए मैंने ये प्रश्न किया आप लोग को, कि आपके समझ में आ जाए। हास्य जिस समय बंध रहा है उस समय रति बंध रही है, जिस समय रति बंध रही है उस समय शोक बंध रहा है। वेद कोई भी बन सकता है, वेद तो तीनों किसी समय किसी के साथ भी बन सकते हैं। इसलिए वेद को हम ऐसे ग्रुप बना के हमको आगे जब भंग बनेंगे तो हास्य रति पुरुष वेद, हास्य रति स्त्री वेद, हास्य रति नपुंसक वेद, तीनों वेद की 3-3 भंग बनेंगे। आगे भंग आएंगे, आया तो नहीं होगा अभी भंग, तो आगे होंगे शायद। तो इस तरह से भंग बनेंगे। तो कुछ प्रकृतियों के साथ कुछ प्रकृति का बंधा हुआ, हास्य के साथ शोक नहीं आ सकता, हास्य के साथ जब भी आएगी उधर तो रति आएगी। चलिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग 126 नंबर गाथा में तीर्थंकर का अंतर्मृत्युदय कैसे आएगा ये तो बताई ही थी मैं। नरक दीदी ये जाने सात को वाले फिर से बतलाइए ना, मोहनीय के साथ को वापस से एक बार। हास्य रति अरति हाँ। शोक और तीनों वेद, 7 प्रकृति। दो जो आपने भय जुगुप्सा किसी ने कहा था, भय जुगुप्सा निरंतर बंधी में, सॉरी अनादि बंध में ध्रुव बंधी में आ गई है ना, ऊपर आ गई। जो 47 प्रकृति कही गई है ध्रुव बंधी, उसमें आप देखिए भय जुगुप्सा है। तो मोहनीय कर्म की जो 9 प्रकृतियां है, 9 इसकी 9 कसाई की 9 है, 9 से 2 ऊपर आ गई ध्रुव बंधी में, तो 7 ही बची ना। तो 7 में वेद तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जिस समय हास्य बंधेगा उस समय रति भी बंधेगी, जिस समय अरति बंधेगी उस समय शोक बंधेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरति बंध रही है तो उसके साथ रति बंध जाए अथवा हास्य बंध जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों का जोड़ा है। और वेद तो कोई भी बंधेगा। 7 प्रकृति मोहनी की 7 प्रकृति, हास्य अरति रति शोक भय, अरति रति नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, इस तरह से 7 प्रकृतियां हुई। ललिता जी एक प्रश्न पूछूं? ये नित्य बोलिए। निगोद से जो जीव निकलता है तो उसके परिणाम तो क्या होते हैं? परिणाम थोड़ी होते हैं, उनमें संगी नहीं होते, तो परिणाम कैसे निकलते हैं वो लोग फिर बाहर? काल लब्धि से बस। आपके प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर केवल केवली के पास है। हम अपने ही नहीं परिणाम पकड़ सकते। जो बोलते हैं ना जोगन बसी, वो भाग्य से। मतलब उनके क्या संजोग आएगा? अब नहीं निकले तो ये कैसे होगा? 608 जीव नित्य निगोद से निकल के इतर निगोद में आते हैं, इतर निगोद वाले पर्याय में आते हैं, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो मतलब उनकी काल लब्धि समझेंगे क्या अपन की भी काल ही उनका, क्या समझेंगे उसको? यहाँ पर कसाय तो है ही नहीं ना, कसाय तो है ही नहीं, कसाय बहुत कम है, कर्मों की स्थिति बहुत कम है। तो कालांतर में कुछ, या कहिए जिन जो भव्य जीव हैं उनकी भव्यता उनको ले आती होगी, कुछ भी हो सकता है। जो चीज अपने जिसके बारे में शास्त्रों में कुछ भी उद्घाटित नहीं हुआ, उसके लिए आप हम क्या विचार करेंगे? दीदी ऐसा प्रथमान योग में ऐसा भी कथन आता है, जब केवली समुद्र घात करते हैं तो उनके प्रदेश सारे में जाते हैं, जो जिनको वो छूते हैं वो जैसे चने में भाड़े बाहर निकलते हैं। एक मिनट सुनीता दीदी, वो उनके यहाँ पार्शलिटी नहीं है। उस समय तो नारकी भी छू रहे हैं, इसलिए वो पार्शलिटी मत घटाइए प्लीज। सारे निगोदिया छू रहे हैं उनको, है ना। ये जरूर कहा गया है कि जिस समय केवल ज्ञान भगवान को हो गया, भगवान विराजमान है, वहां निगोदिया जीव भरे पड़े हैं सभी जगह। शायद कोई निगोदिया जीव का स्पर्श उस अनंत परमेष्ठी की शरीर से हो गया तो वो अगली पर्याय में आके मनुष्य होकर के मोक्ष चला जाता है। ऐसा ये भी अपना एक क्या कहें चिंतन है, कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं आया, ये जरूर सुनने को आया। बेनाड़ा जी कहा करते थे, मेरा कहना ये नहीं है, बेनाड़ा जी कहा करते थे। तो वो ये कहते थे कि वे अनंत परमेष्ठी बैठे हैं, पूर्व कोटि तक बैठे हैं, तो निगोदिया जीव तो आते जाते रहते हैं। किसी जीव का कल्याण होना है तो कोई निगोदिया जीव उनके, चूंकि अभी अनंत परमेष्ठी है तो है तो शरीर के साथ ही, ऐसा तो है नहीं कि केवल आत्मा रह गई है, तो उनके शरीर से कोई छू जाता होगा, कोई ऐसा निगोदिया जीव को भाग्य उदय आ जाता होगा, तो वैसे जीव का भी कल्याण तुरंत हो जाता, ऐसा उन्होंने कहा था।
अब वो भी चिंतन करके ही बताए, कहीं ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हम लोग इसको श्रद्धान कर सकते हैं। कोई कोई लॉजिक होती है जो सुन के लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। अब हम लोग चले 126 में, इसलिए गाथाओं को इसलिए दोहराना चाह रही हूँ, आगे इन गाथाओं को समझे रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अनादि बंध हम लोग समझ गए, जिसका आज जो शुरू से होते आ रहा है वो अनादि बंध है ना। जिन प्रकृतियों का बाद में बंध शुरू होता है वो शादी है, यानी हम लोग को सबको शादी बंध तो होता ही होता है, और अनादि बंध अगर हम लोग आज तक सम्यक्त को नहीं प्राप्त किए हैं तो कभी भी अनादि जो ध्रुव बंधी प्रकृतियां हैं, अनादि बंधी भी हैं, उनका आज तक हमने शादी भी नहीं किया है और अध्रुव भी नहीं किया है। यही प्रकृतियां जब गुण स्थानों में आ जाते हैं और फिर वापस मिथ्यात्व में आते हैं, यही प्रकृतियां जो 47 प्रकृतियां हैं, इनमें से कुछ प्रकृतियां अध्रुव बंधी हो जाती हैं और शादी बंधी हो जाती हैं। एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं बार बार इस सब्जेक्ट को 5 दिन से ही समझाती जा रही हूँ। फिर हमने समझा था तीर्थंकर, आहारक दिव्य आयु, सभी को मालूम है कि आयु अंतर्मूर्त काल बनती है, आहारक दिव्य अंतर्मूर्त काल बनता है कम से कम। तीर्थंकर का अंतर्मूर्त हम लोगों ने समझा था कि भाई कोई नरक आयु बांध लिया, केवली के पादमूल में चला गया, वहां जाके उसने क्या किया, तीर्थंकर प्रकृति चूंकि केवली के पादमूल में ही बनती, इसलिए केवली के पादमूल तो दिलाना ही पड़ेगा उसको। केवली के पादमूल में जाने के पहले वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन के, और केवली के पाद छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए केवली का पादमूल नहीं चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करा के ही समोसरण में भेजा जा सकता है। चाहे वो समोसरण में गया हो तब वहां हो गया हो, पर उस जो 12 सभा में प्रवेश कराने की बात है, ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ही प्रवेश करता है। वहां जाके उसने तीर्थंकर प्रकृति का आयु का बंध किया नहीं, मरण को प्राप्त हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज याद आई, आप लोग को उस दिन हमारे खास करके जयपुर मंजू जी का दिमाग बहुत चलता है, इनको शंका हुई थी कि समोसरण में पहली बार, और भी लोग बोले थे समोसरण में मौत होती है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। मेरी बहना, कृत्य कृत्य वेदक जो कर रहा है, सम्यक तो की अंतिम फाली बची है, तो वो क्या समोसरण से नीचे उतर के आ जाता है? उसको ये पता लग जाता है कि अब तो मेरा मरण होने वाला, चलो फटाफट सीढ़ी उतरो और नीचे जाओ, ऐसा है क्या? कृत्य कृत्य वेदक का मरण तो समोसरण में ही होता है, केवली के पादमूल में ही होता है, क्योंकि उसकी तो अंतिम फाली वो तो, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में तो वो क्षायिक सम्यक तो बनने जा रहा है, पर्याय धारण करने के पहले उसका मरण तो वही हो रहा है। अच्छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, तो वो तो वही मरण कर रहा है। समझ में आ रही है बात जो कहना चाह रहे हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ ये पर जो इसका मतलब ये नियम है कि वो कृत वेदक वहीं पर उनके पादमूल में ही अपने कृत्य कृत्य वेदक का तो समोसरण में मरण होगा, हो ही नहीं सकता ना दूसरी जगह। जब तक कृत्य कृत्य वेदक पना चल, जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन की जिस जीव ने भी प्रतिष्ठापना कर ली है, वो निष्ठापना कर प्रतिष्ठापना कर लिया, वो नियम से निष्ठापना करेगा, तो निष्ठापना उसको केवली के पादमूल में करनी होती है। अब निष्ठापना होने के पहले किसी को आयु का पता नहीं है, एक सम्यक की अंतिम फाली बची थी, उसका मरण हो गया वहीं पर, वो बीच में नीचे थोड़ी आएगा, क्योंकि ये नियम है, जो प्रतिष्ठापना कर लेता है उसका निष्ठापना होके ही रहती है। दीदी एक क्वेश्चन था, तो दीदी हाँ ये क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हो कृत्य कृत्य वेदक जो है वो नियम से मरेगा ही, क्योंकि कृत्य कृत्य वेदक तो सभी जीव एक मिनट, ये मैंने कब कहा कि नियम से मरेगा ही? अगर मरण होता है तो ये मरेगा ही शब्द कैसे लगा लिया आपने? अच्छा हाँ, तभी मैं सोची यदि मरण होगा तब वो समोसरण में मरेगा, और नहीं तो कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जब बनता है तो उससे पहले वो कृत्य कृत्य वेदक ही होता है ना। हाँ, जो कि कृत्य कृत्य जब क्षायिक बनने वाला होता है तब। हाँ, सम्यक तो की एक फाली बची रहती तब उसकी संज्ञा कृत्य कृत्य वेदक होता है कि भाई जो करना था, कृत्य कृत्य वेदक मतलब जो करना था कर लिया सब उसको, अब उसको कोई नहीं रोक सकता है क्षायिक बनने से, है ना? क्या कृत्य कृत्य वेदक को हम कैसे समझे? जैसे होता अब भले तीनों लोक में भूचाल आ जाए पर वो तो क्षायिक बन के रहेगा, कुछ भी हो जाए वो क्षायिक बन के रहेगा। नरक भेज दीजिए, स्वर्ग भेज दीजिए, मनुष्य में भेज दीजिए, त्रियंच में कहीं भेज दीजिए, वो तो क्षायिक बन के रहेगा।
नहीं भेज रहे हैं तो भी बन के रहेगा। समोसरण का विघटन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो प्रतिष्ठापना कर लिया तो निष्ठापना करके ही रहेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मरेगा ही नहीं, अगर हाँ। मरण हो जाता है तो और वो यदि कोई समोसरण में छायिक, मरना है। हाँ, यदि कोई छायिक बन रहा है तो उससे पहले की अवस्था को कृत्य कृत्य वेदक ही बोलेंगे। कोई भी छायिक बन रहा है तो उसकी उसके पहले की अवस्था एक को भी समय पहले की जो 4 अवस्था है, सम्यक्त्व की जब अंतिम फाली बचती है तब कृत्य कृत्य वेदक संज्ञा है। बस इतना हाँ, समझिए। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि छायिक सम्यक दृष्टि बनने से पहले कृत्य कृत्य वेदक बनता है। हाँ, कृत्य कृत्य वेदक उसकी संज्ञा होती है। सारी सम्यक प्रकृति का द्रव्य खत्म कर, क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात मिथ्यात अनंतानुम सबको खत्म कर दिया, सम्यक का भी सारा द्रव्य खत्म कर दिया, बस थोड़ा सा बचा है। एक परिणाम और आते अंतिम फाली जिसको कहते हैं सर्व संक्रमण होना बचा है। उसके पहले उसके संयोग से मौत अगर हो गई तो वो चूंकि बहुत ही थोड़ा समय के लिए बचा था, वो विग्रह गति में ही कर लेता है। तो दीदी एक प्रश्न होता, जैसे अभी आपने कहा था कि निष्ठापन वो केवली के पादमूल में ही करते हैं, तो निष्ठापन हाँ, तो प्रतिष्ठापना केवली के पादमूल में करता है। निष्ठापना भी अगर आयु है तो केवली के पादमूल में ही करेगा। किसी कारण से मान लीजिए समोसरण का कोई भी कारण रहा, समोसरण का विघटन हो गया, भूचाल आ गया, तीनों लोक में कुछ भी हो गया, उसको तो छायिक सम्यक दर्शन होके रहेगा, मरण हो जाए कुछ भी हो जाए। अब वो अंतिम फाली के लिए बचा है, वो अंतिम फाली का क्षय होके ही रहेगा। अब आपको क्या शंका है पूछिए। आप पहले बोले थे ना कि निष्ठापना चारों गति में कर सकता है, वही मतलब हुआ ना? हाँ, निष्ठापना गति में हो सकती है, प्रतिष्ठापना मनुष्य गति के पास, मनुष्य गति में केवली के पादमूल में ही होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का अंतर्मूर्त आप लोग को समझा चुके हैं, समझ में आ चुका होगा। तीर्थंकर प्रकृति का एक इस तरह से भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कोई केवली के पादमूल में बैठे हैं, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके आए थे और 7वें गुण स्थान 6ठे 7वें झूले, फिर 7वें में आए तो तीर्थंकर 6ठे में तो बंद होता नहीं है, 7वें में बंद किए और बंद शुरू हुआ, वैसे ही 8वें में चले गए। 8वें में जाते ही विच्छुत्ति हो गई, अंतर्मूर्त परमाणु अभी बंदी थी और वो छपक श्रेणी चढ़ गए, अब उनको वापस नहीं बंधेगी। ये इसमें भी हमको कहना चाहिए और होता है ये, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जगने से अंतर्मूर्त बंधेगी, फिर मतलब अभाव होगा, विच्छुत्ति यहाँ पर नहीं घटा रहे, अभाव के हिसाब से नरक गति वाला ज्यादा परफेक्ट बैठता है। हम उपसम श्रेणी से भी करा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया 7वें गुण स्थान में और 7 बना, 8वें में आया, उसकी बंद विच्छुत्ति हुई, उपसम श्रेणी चढ़ा, उतरा, तो इसमें क्या होगा, चढ़ने का एक अंतर्मूर्त और उतरने का एक अंतर्मूर्त, यहाँ 2 अंतर्मूर्त घट जाएंगे। तो इस तरह से छायिक वाला भी घट सकता है और ये जो नरक वाला, पर सबसे परफेक्ट यहाँ पर नरक वाला बैठता है। अंतर्मूर्त परमाणु पहले वो क्या नाम है सो उस समय उसके अंतर्मूर्त की स्थिति बंधेगी। अगर कोई ऐसा जीव हो जो छायोप नरक आयु बांध लिया, छायोपशमिक हो गया, संजोग से 4था गुण स्थानवर्ती हो गया, केवली का पादमूल संजोग से उसको मिल गया और केवली का पादमूल मिलते ही अंतर्मूर्त अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने लगा, अंतर्मूर्ति बांधा था, इसकी आयु समाप्त होने वाली आ गई, जो कि नरक आयु बांधा तो पहले गुण स्थान में आ गया और इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति का अंतर्मूर्त प्रमाण ही बंद हो सका। तो ये इस तरह की मतलब व्यवस्था बनती है। अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति तो एक बार शुरू हो जाती है तो 8वें गुण स्थान तक जब तक जीव नहीं पहुंचता है निरंतर बंद होता है। पर दीदी तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो 4थे गुण स्थान से चालू होता है ना? हाँ, तो 4थे में तो कराया मैंने, कहा ना कोई श्रावक है, केवली के पादमूल में बैठे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया शुरू, अंतर्मूर्ति हुआ था कि उसके मरण का समय आ गया, चूंकि नरक गति नरक आयु बांध रखा था, पहले में आ गया, बंधना छूट गई, एक ही अंतर्मूर्त बंदी। समझ में आया ना? तीन विवेचन निकलता है इसमें अंतर्मूर्त का। एक तो ये एक अंतर्मूर्ति परमाणु बांधे थे, गुण स्थान चेंज हो गया, 9वें में आ गए,
उपसम श्रेणी चढ़े या छपक श्रेणी चढ़े, कुछ भी चढ़े, अंतर मूर्ति प्रमाण बंधी थी कि वो उपसम श्रेणी में आगे बढ़ गए। 7वें गुण स्थान का काल खत्म होने वाला था, तब शुरू हुई, 8वें में आए, 6ठे भाग में विच्छुत्ति हो गई और उपसम श्रेणी चढ़ गए या छपक श्रेणी चढ़ गए। उपसम श्रेणी चढ़ करके फिर आके फिर बांधने लगे, छपक वाला तो बांधेगा नहीं फिर। तो इस तरह से अंतर्मुख घटाने के लिए 3 विवेचन घटा सकते हैं। आगे की तो मतलब छायोपशमिक वाला तो मतलब तीनों में जा सकता है, तीनों नरक में ही मतलब अभी आप बोले छायोपशमिक वाला पहले नरक में भी जा सकता है ना? अब नरक तो बोली नहीं, पहले नरक तो बोली नहीं मैं, अभी नरक में बोली नरक की आयु। हाँ आयु बोले, ठीक। आयु बोली मैं, पहला नरक नाम नहीं ली, तीनों में जा सकता बिल्कुल। चलिए एक गाथा स्थिति बंध के हम इसलिए ले लेते हैं कि थोड़ा सा इसको ठीक से आपको लोग को भाव भाषणा करा दें। तीसम कोडा कोडी तीघादि तदियेषु विष नाम दुगे 70 मोहे शुद्धम वही आउसते तीसम। लब्धि सार में कभी आप लोग को पढ़ने मिलेगा, तो वहां आया है बीसिया 30 कोड़ा कोड़ी वालों के लिए 30 कर्म, 20 कर्म, ऐसे आया वहां 30 करके। 30 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 3 घातिया कर्मों की, 20 नाम दुगे, और नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, चूंकि उत्कृष्ट स्थिति ऊपर लिख दिए हैं कि उत्कृष्ट स्थिति का बंध कहते हैं। जगह ने तो उन्होंने बता दिया, बहुत ही 2 लाइन के अंदर ही सबका बता दिया। 120 प्रकृति का बंध बता दिया। 47 तो ध्रुवबंदी है, तो उसका कोई जघन्य और उत्कृष्ट बंध निकलेगा नहीं। 47 को छोड़कर 73 बची थी। 73 में उन्होंने 11 और 66 करके हम लोग को बता दिया कि 11 का तो अंतर्मूर्त है जघन्य से, 66 का एक समय है। 70 मोहे, मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी है। शुद्धम सागर, वही केवल आयुष 33, आयु कर्म की केवल 33 सागर है। क्योंकि कोड़ा कोड़ी नहीं है, इसलिए उनको आयु कर्म अलग से देना पड़ा। एक बार फिर सुन लीजिए। 30 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, समय हो गया है। मैं सोची थी आज आप लोग को थोड़ा सा, हालांकि बोर्ड तो मेरे पास अभी नहीं है और मैं निकाल भी नहीं सकती। हाँ कहाँ दे दिया? वैसे 7:40 तो हो गया। 30 को बना के दिखाना मुश्किल हो जाएगा 5 मिनट में। 30 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 3 घातिया कर्मों की, 30 कोड़ा कोड़ी है। 20 नाम दुगे, 20 कोड़ा कोड़ी नाम और गोत्र की है। 70 मोहे, 70 कोड़ा कोड़ी मोहनीय कर्म की है। शुद्धम सागर, वही केवल आयुष 33, आयु कर्म की केवल 33 सागर है, यानी कोड़ा कोड़ी नहीं है। अब यहाँ पर आगे जो उत्कृष्ट स्थिति आ रही है, समय तो मैं आप लोग को थोड़ा सा स्थिति का दिखेगा कि आप लोग को दिख जाएगा क्या? जी दिख रहा है दीदी, प्रणाम दीदी, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है दीदी। स्केच पेन से स्केच करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया से दिख जाएगा, ब्लैक या रेड से करेंगे तो। स्केच पेन नहीं मिला, इसलिए बोर्ड नहीं निकाले। बोर्ड के सामने में पड़ा, पर स्केच पेन कहाँ रख दी मेरे को याद ही नहीं। असल में जाना है ना, तो नहीं सामान सब। देखिए जैसे मोहनीय कर्म, देखिए समझिएगा। मान लीजिए यहाँ कोई 8 बजे, हम लोग 1 सेकंड को एक समय मान लेते हैं। 8 बजे किसी विवक्षित जीव ने मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया। दिखाई दे रही क्या? लाइन नहीं दिखाई दे रही है क्या? इसके दिखाई दे रही है दीदी, दिखाई दे रही है ललिता जी, दे रहा है, देख रही है, बिल्कुल दिख रहा दीदी। आंटी आप बनाइए ना, हम आपका देख के बोर्ड पे बना देते हैं। तो कोई जीव है, हाँ, अब ये 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया, मान लीजिए कोई भी विवक्षित जीव, तो पहले 7000 वर्ष वो उदय में नहीं आएगा।
हम 7000 वर्ष को 1000 वर्ष का एक एक क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, 5 क्रॉस, 6। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरी नींद हराम हुई थी जब मैंने ये विवक्षा करी, तो मतलब थोड़ी सी कह सकते हैं अध विक्षिप्त अवस्था मेरी हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से हटाया इन चीजों को कि मेरे कुछ हो जाएगा। बाप रे, इतना भयंकर है। 1 2 3 4 5 6। अब ये 7000 वर्ष तक उसमें कुछ नहीं होगा, वो पड़ी रहेगी। अब इसके बाद ये ऐसे निषेक रूप से हाँ, अब तो मेरे से हो रहा है, यही बहुत है। एक हाथ से पकड़ रखे, वो भी नहीं ना, कड़ा भी तो नहीं है। सोची नहीं थी ना रात में, फिर मैं कहती इन लोग को मैं 20-25 दिन क्लास छूटेगी, एक बार इन लोग को ये चीज तो समझाऊं ताकि भय लगे और सब लोग वाली जलाइए, वो जलाइए। दिख रहा है दीदी, लता अच्छे जी से एकदम अच्छे से दिख रहा है, एकदम बढ़िया। हाँ, एकदम दिखाई दे रहा है, एकदम। ये 7000, एकदम। ये 7 क्रॉस, इसको हमने 7000 माना, एक एक क्रॉस को 1000 वर्ष माना। 7000 वो वर्ष आबादा तक काल ही हुआ ना भाभी, जो 7000 वो आबादा काल ही बता रहे हैं ना। एक मिनट, मैं एक चीज और चाहूंगी हीरा जी, मैं पहले पूरा समझा देती हूँ क्योंकि समय खत्म हो गया, 43 हो गया है ना, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए, फिर कहीं नहीं समझ में आए तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। 7000 वर्ष तक, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 आबादा काल होता है। आबादा काल उदय के लिए यहाँ उदीरना, हम लोग को बहुत सारी चीज जानकारी हो गई। अब इसमें से कोई बोलेगा उदीरना हो सकती, यहाँ उदीरना, यहाँ हमको केवल ये समझना है निषेक रचना कैसे होती है, यहाँ दूसरी चीज हम नहीं समझ रहे हैं। अब ये 7000 वर्ष तक तो उदय में नहीं आएगी, आबादा काल है। उसके बाद एक एक समय का निषेक, एक एक समयवर्ती निषेक की रचना 70 कोड़ा कोड़ी तक हो गई। 70 कोड़ा कोड़ी, अभी 70 कोड़ा कोड़ी को आपको मेरे को बताना था लेकिन समय नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग को 70 कोड़ा कोड़ी आज समझ में आ जाता कि क्या होता है, लेकिन समय ही नहीं खत्म हो गया। नहीं, वो गणित है, देर लगेगा। अब ये 70 कोड़ा कोड़ी तक ये निषेक रचना हो गई। अब जिस समय बंधा कर्म, उसी समय ये फाइनल हो गया कि इस पहले वाले निषेक में कितने परमाणु उदय में आएंगे, क्योंकि हर समय असंख्यात परमाणु उदय में आने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि जब बंधा हुआ कर्म उदय में आता है तो किस प्रकार से आता है, किसको याद है? आप लोग को कर्मण योग में भी बहुत अच्छी तरह मैंने बताया था, बोर्ड पर भी बताया था, थोड़ा सा याद है? गोपुच्छाकार के हिसाब से बताया था ना आपने, 1.5 गुण हानि प्रमाण, गुण हानि के हिसाब से बताया था। हाँ, गुण हानि के हिसाब से, लेकिन वो तो ठीक है, चाहे रूप हानि होते हुए। तो सबसे गोपुच्छाकार इसको कहते हैं। जैसे गाय की पूंछ ऊपर में क्या इतनी मोटी रहती है ना, देखते हैं हम लोग, इतनी मोटी, नीचे आते आते एकदम फुनगी हो जाती है। हम लोग की फूल झाड़ू जो होती है ऊपर कितनी मोटी होती है, नीचे आते आते फुनगी हो जाती। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उस हिसाब से उदय में आते हैं कर। तो यहाँ से ये पहला जो समय आएगा 7000 वर्ष के बाद, जो पहला समय आएगा उस समय सबसे ज्यादा मिथ्यात्व उदय में आएगा। फिर धीरे 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 चय रूपानी हम लोग समझ चुके हैं, चय रूपानी नाना गुणानी में बढ़ के एक एक चय रूपानी होते होते कम 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 होते हुए आते। अब ये तो हमने 8 बजे जो समय 8 बजे कर्म बांधा, उसकी विवक्षा हुई। हम 8:01 समय पर बांध रहे हैं, यहाँ हम सेकंड ले लेते हैं समय को, 8:01 में भी मिथ्यात्व को बांध रहे हैं, 8:02 को भी बांध रहे हैं। तो 8 बजे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 8 बजे बांधा, अब कोई 8:01 पर बांध रहा है, तो उसका ये 7000 वर्ष में एक क्रॉस और आ जाएगा, है ना। एक समय बांधे बाद में बांधे हैं, तो एक समय बाद में उदय में आएगा। फिर इसकी भी निषेक रचना इसके बगल में होती चली जाएगी। अब कोई 8:03 पर बांधा, तो उसकी एक और क्रॉस ऊपर जाके वो भी ऊपर से चलता जाएगा। इस तरह से लगातार वो, मतलब प्रत्येक समय में इस तरह से कम 7 ही कर्म के, एक कर्म के नहीं, इस तरह 7वीं रचना हो जाती है। और ये 7वीं रचना होकर इसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी बनी रहती है। अब दिमाग में ये आता है कि भाई संक्रमण जो होता है वो क्या होता है। तो संक्रमण में कभी भी जैसे यहाँ पर हम दूसरा जो मिथ्यात्व बांधे, कोई भी जीव दूसरा मिथ्यात्व बांधा,
तो जब संक्रमण होगा तो ये मान लीजिए यहाँ पर इसकी निषेक रचना दूसरे वाले की हो ही नहीं रहा निषेक, तो इस समय का कुछ निषेक इसमें आ जाएंगे अपने ही पैरेलल वाले समय में, इस समय के कुछ इसमें आ जाएंगे, इस समय के इस तरह से सबका अपने अपने समय वाले में थोड़े थोड़े निषेक। कभी भी जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की लास्ट स्थिति हम लोग ये मान लेते हैं, ऊपर वाला 70 कोड़ा कोड़ी का लास्ट समय है, ये लास्ट समय कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी ये स्थिति बनी ही रहेगी। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर 100 निषेक है, उसमें से कुछ निषेक 10-12 निषेक मतलब अपने समय में जो उदय में आ रहा है उसको दे देगा, लेकिन उसके पास 80 निषेक रहेंगे, क्योंकि स्थिति कांडघात नहीं होता है। अब थोड़े से संक्रमित हो जाते स्थिति कांडघात तो विशेष परिणामों के द्वारा अपूर्वकरण गुण स्थान में होता है। इसके पहले मिथ्या दृष्टि की स्थिति कांडघात नहीं होता है, केवल संक्रमण होता थोड़ा थोड़ा प्रदेश आते रहते हैं अपने अपने समयवर्ती में। अब आप सोच सकते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी आज एक समय का बंधा हुआ कर्म, बांधने का समय कितना, एक समय, एक आवली में असंख्यात समय और एक पलक गिराने में संख्यात आवली, एक पलक हम गिरा के उठाए उसमें संख्यात आवली 16 करोड़ या 16,000 क्या हमको याद नहीं रहता है, और एक आवली में असंख्यात समय और एक समय का बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय आएगा। 7,000 वर्ष के बाद 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, जब तक 8वां गुण स्थान में, नहीं तो सीधा सा प्रश्न, फिर तो कोई मोक्ष नहीं जाएगा, नहीं 8वें गुण स्थान में जाके स्थिति कांडघात होता चला जाता है, स्थितियों को पूरा घात करता है, इसके पहले स्थिति कांडघात नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं कि हम प्रति समय जो परिणाम कर रहे हैं उससे हमारे जो कर्म बंध रहे हैं, अभी हमने पढ़ा 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, इससे अंदाज लगाइए कि किस तरह से उदय में आते होंगे, कब के परिणाम आते। अब आपको भी मैं ये नहीं बता पाई, समय हो गया, सागर नहीं बता पाई, सागर अगर बताती तो फिर तो मूर्छाई आ जाती कि कितना समय हम लोग को सागर लगता, 3 अक्षर का एक वर्ड तो है, नहीं वो फीलिंग नहीं आती, कितना बड़ा सागर होगा ये फीलिंग आती ही नहीं हम लोग को। तो इतने समय तक एक छोटे छोटे परिणाम जो हमको पता नहीं चल रहा है, एकदम पता, समयवर्ती परिणाम हमको थोड़ी पता चलता है, ऐसे समयवर्ती परिणामों से 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बन गई, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आएगा। सोच के देखिए, उदीर्णा भी होती है तो उदीर्णा में भी स्थिति कांडघात नहीं होता है। उदीर्णा में क्या होगा, उदीर्णा में क्या हो जाता है कि 7,000 वर्ष के बाद उदय में आने वाला कर्म पहले उदय में आने लगेगा, पहले उदीर्णा रोप होके खीरता चला जाएगा, यही होता है। उसमें कोई स्थिति कम नहीं हो जाती उदीर्णा होने से। स्थिति कांडघात, स्थिति की कमी तो स्थिति कांडघात से होती है, वो 7,000 के पहले परिणाम विशेष से पहले एक आवली तक तो। अच्छा, ये होता कब है, ये हम लोग जिस समय हमने हर प्रत्येक समय ये रचना हो रही है, तुरंत के बंधे हुए कर्म एक आवली प्रमाण कुछ नहीं होता। उसके बाद मान लीजिए 8:01 में बांधा और हम 1 सेकंड को आवली मान लेते, तो 8 बजे कर्म बांधा, 8:01 तक उसमें, जबकि 1 सेकंड में बहुत आवली होती है समझने के लिए, 8:01 तक उसमें कुछ नहीं होगा। 8:02 में 70 कोड़ा कोड़ी की निषेक रचना हो जाएगी अपने आप। कौन सा निषेक कब उदय में आना है, अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वर्ष नहीं, पल्ले नहीं, सागर, ये रचना एक समय में हो जाती है। 8 बजे कर्म बांधा, 8:01 तक उसमें कुछ नहीं हुआ, 8:02 में सारे 70 कोड़ा कोड़ी की निषेक रचना हो जाती है। किस समय, आवली और ये सब नहीं, घंटा मिनट सेकंड कुछ नहीं, किस समय कौन से निषेक और कितने निषेक उदय में आने हैं। हाँ, बहुत लेट हो गया है, वहाँ बाबूजी लेकर इंतजार करते रहते हैं, 51 हो गया, इसको कम से आधा घंटा और चाहिए था समझाने के लिए। आंटी कल समझा दीजिएगा ना। कल नहीं हूँ बेटा, मैं अब 10-12 दिन नहीं हूँ। अच्छा, तभी तो कल रहती तब तो कोई बात ही नहीं थी। अगला क्लास जब होगा तब समझा खड़े होते हैं। ललिता भाभी, एक ये वर्ड बताएंगे क्या, ती गादी ती, इसका थोड़ा सा मैंने प्रोनाउंस बता दीजिए ना। बाबूजी इंतजार करते रहते और कोई अच्छा चलिए एक वर्ड, ये उच्चारण क्या है, तीसम कोड़ा कोड़ी के बाद।
ती संकोड़ा कोड़ी ती घातीत त ती घादी तदयेसु विषम नाम दुगे। तदयेसु मतलब ती घादी हाँ। तो एक सेकंड सुन, तो ती जाए ना घादी क्या? एक तो हाँ। वो क्या वो आया ही नहीं कोरियन। मंजू ऑफ कर लो। ती घादी तदयेसु। ठीक है, हाँ ठीक है भाभी, ठीक है, प्रणाम। लीव कर रही हूँ मैं। जिनवानी स्तुति दीदी, जिनवानी स्तुति। सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवानी भारती तो जे पुदन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख दे। देव बजो अरहंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमक खाओ। सभी को जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम।